जय भीम साथियों, आवाज आई नहीं है दोस्त? जय भीम। ये हमारा साउंड भी आज थोड़ा सा कम साथ दे रहा है। साउंड वाले भाई साहब ये और अच्छा होगा थोड़ा सा, और अच्छा करो ना। हेलो हेलो, धन्यवाद। ऑल इंडिया SC/ST वेलफेयर एम्प्लॉयज एसोसिएशन भोपाल मंडल की मेन ब्रांच के द्वारा आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के स्टैचू का अनावरण किया गया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं जो इसके आयोजक हैं, जिन्होंने ऐसा विचार मन में लाए कि बाबा साहब का स्टैचू एसोसिएशन के कार्यालय में लगना चाहिए। इस मंच पर उपस्थित हमारे बीच में सेंट्रल कमेटी के हमारे उपाध्यक्ष, सदन रेलवे के जनरल सेक्रेटरी ज्ञानशेखरन जी, सरदार सिंह जी, आठिया जी, मैडम प्रियंका जी, शायद दोनों का नाम प्रियंका जी है, आपके भोपाल मंडल के अध्यक्ष सचिव और KKR मूर्ति जी और इनके अध्यक्ष साहब, क्या नाम बताया अध्यक्ष साहब? राजकुमार जी, सभी उपस्थित साथियों, आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती समारोह भी मना रहे हैं और उनकी मूर्ति का अनावरण भी हुआ है। इस मौके पर कुछ पूर्व वक्ताओं ने बाबा साहब के बारे में कुछ बात कही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी ऐसे अवसर जब आते हैं उनके जयंती के, महापरिनिर्वाण दिवस के, तो हम उनको दिल से याद करते हैं और उनके द्वारा देश और समाज के लिए जो काम किए गए हैं उनको याद करते हुए आगे उन पर चलते हुए और समाज की कैसे ज्यादा सेवा की जा सकती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। आज के मौके पर मेरा यहाँ आगमन का कभी संभावना था, लेकिन जो मूर्ति जी है ये जयपुर दोपहर आए और इन्होंने कहा कि हम बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करेंगे और वो आपको उसमें आना पड़ेगा। कल कोटा में मूर्ति का अनावरण था, तब भी मैंने इनसे पूछा था, मैंने कहा और कौन कौन आ रहे हैं, तो इन्होंने मुझे वो स्टोन पे जो नाम लिखे हुए थे वो जब भेजे तो मुझे महसूस हुआ कि चाहे कैसा भी प्रोग्राम हो, लेकिन यदि मूर्ति के अनावरण के लिए मुझे आमंत्रित किया है तो मुझे जाना चाहिए। और ऐसा सोचकर मैं यहाँ आया और वो मुझे अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक बात का मुझे कष्ट हुआ और वो कष्ट ये हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संघर्ष करके हमको जो शिक्षा दी उसका हम पालन नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ DRM साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो मेरी नजर में तो अभी भी शिक्षित होना बाकी है और संगठित तो हम है ही नहीं, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारी दरारें हैं, बहुत सारे व्यक्तिगत हमारे मामले हैं, उनको व्यक्तिगत स्वार्थ भी कह सकते हैं और बहुत सारी ऐसी अड़चनें हैं कब एकजुट नहीं हो पा रहे। और संघर्ष जब आप एकजुट है ही नहीं तो आप संघर्ष क्या करें? कम से कम आज के दिन से आप सबक लेते हैं कि आप शिक्षित BA में या BCom करने से नहीं होते हैं, आप में वो शिक्षा होनी चाहिए जो बाबा साहब ने दी कि समाज के भले के लिए हमको किस तरह से एकजुट होना है और क्या करना है। उस शिक्षा का अभी भी अभाव है। उपस्थिति कितनी भी हो, ज्यादा होती तो और ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन हमारी भावनाएं भी सही नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि मैं सुबह से देख रहा हूं कि यहाँ की जो मंडल कार्यकारिणी और यहाँ की जो जोनल कार्यकारिणी
और दूसरी जो ब्रांच है, मुझे लगता है कि वो जो के मूर्ति है उसके आगे नतमस्तक, मतलब उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और वो ये कह रहे हैं कि मूर्ति जी हमारी सुनी नहीं रहे। एक तरह से मैंने उनको ये समझाने का प्रयास किया कि अच्छा काम यदि कोई व्यक्ति करता है और वो नहीं भी सुनता है तो हमको उनका साथ देना चाहिए। बाबा साहब की मूर्ति जब लग रही है और कोई आपकी बात नहीं भी सुन रहा है तो आपको साथ देना चाहिए। या DRM ऑफिस है, वर्कशॉप है और कुर्सियां खाली पड़ी है। मेरे ख्याल से यदि किसी को थोड़ी बहुत भी शर्म आती है तो उसको अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ हो, DRM यहाँ आ रहे हो और बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हो और आप लोग इतने बेशरम होकर के और तमाशा देख रहे हैं कि आपको शर्म नहीं आ रही है। बिल्कुल मैं इस मौके पर भाषण नहीं देना चाहता, क्योंकि जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो आप लोगों में जनजागरण पैदा करने की है, आप लोगों को एकजुट करने की है और आपको कुछ एहसास कराने की है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग इस पर चिंतन करें, मंथन करें और ऐसा अवसर संकट में यदि रहेगा तो आपके जो हक और अधिकार हैं उनकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। हम चाहे कितने ही हमारे बीच में मतभेद हो या हमारे बीच में कोई मनमुटाव हो या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन जब कोई आंदोलन होता है तो हम एकजुट होकर के वहां ज्यादा संख्या में हमको खड़े रहना चाहिए। हमको जब कोई कार्यक्रम हो बाबा साहब के नाम का तो एकजुट होकर के ज्यादा संख्या में वहां इकट्ठा होना चाहिए। और ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी बात को नहीं सुना जाएगा और भले ही आप कितने बड़े नेता बने रहे, आपको कोई तवज्जो नहीं देगा, न DRM देगा, न कोई GM देगा और मैं तो दूंगा ही नहीं। कम से कम मेरा तो आप तय मान के चले, मैं तो आपको कोई तवज्जो दूंगा ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए ये जरूरी है कि आप एकजुट हो और ऐसे अवसर न दें जैसा आज आपने दिया है। बाबा साहब का मूर्ति का अनावरण कल जब वहाँ हुआ था कोटा में, तो वहाँ पर बहुत विशाल स्तर पर उसको मनाया गया और हजारों की संख्या में लोग थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, पुरुष थे और ब्लड डोनेशन वहाँ हुआ। उसमें भी 100 से ज्यादा लोगों ने वहाँ ब्लड डोनेट किया, 100 से ज्यादा लोगों ने, और वहाँ 144 लोगों ने वहाँ ब्लड डोनेट किया। वो अच्छा एक मैसेज गया, प्रेस में, मीडिया में, सब जगह वो आया, तो उससे मैसेज गया और संगठन मजबूत वहाँ हुआ। इसी तरह अभी अपने जयपुर के अंदर बिरला ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम बनाया जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के सब लोगों को बुलाया और वो बिरला ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था, जिसमें हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब उसमें आए। तो देख करके वो इतने खुश हुए कि उन्होंने वहां पर लगभग 2 घंटा बैठे और 48 मिनट उन्होंने भाषण दिया। रेलवे के गणपति नगर रेलवे कॉलोनी में अरावली क्लब में हमने कार्यक्रम किया। 1000 लोगों को खाना खिलाया वहाँ और 1000 लोगों की उपस्थिति में वहाँ प्रोग्राम हुआ, कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ और जितने भी रेल एम्प्लॉय, रेलवे ऑफिसर इंक्लूडिंग जनरल मैनेजर उसमें उपस्थित थे और वो एक अच्छा संदेश दिया। कल फुलेरा में हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप हुआ जयपुर डिवीजन में और उसके अंदर 200 से ज्यादा 203 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। तो आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को भी देखें कि लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह से बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं, तो वैसा आप मनाने का प्रयास करें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो आवाज है वो कमजोर पड़ जाएगी और उसमें कोई सुनेगा नहीं। बाबा साहब के बारे में जो ज्ञान शेखरन जी ने बताया, दूसरे साथियों ने बताया, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यदि नहीं होते
तो आज हम यहाँ नहीं होते। यदि वो नहीं होते तो हमको नौकरी नहीं मिलती तो हम इस अवस्था में नहीं होते। बोलने का अधिकार नहीं था उस समय, अच्छा पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छा खाने का अधिकार नहीं था। ये सारे अधिकार बाबा साहब ने हमको दिए और संविधान का निर्माण कर उसमें हमारे लिए संवैधानिक प्रावधान करे, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ हैं। लेकिन अब जब इन संवैधानिक प्रावधानों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की जाती है या संविधान को खत्म करने की बात की जाती है तो हमारा खून खोलना चाहिए एक तरह से। मुझे पता नहीं है कि भोपाल में किस तरह का पानी है, यहाँ खून खोलता भी है नहीं खोलता है, लेकिन और देश के प्रदेश के जो दूसरे हिस्से हैं उनमें लोगों का खून खोल रहा है। और अब ऐसी एक भावना पैदा हो रही है जैसे आजादी के टाइम में थी, जैसे आजादी के समय पूरे देश के लोग एकजुट हुए थे और अंग्रेजों को जाना पड़ा था। वैसे जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का जो आरक्षण समाप्त करने का प्रयास हो रहा है या संविधान को डिस्टर्ब करने का प्रयास हो रहा है, उसके खिलाफ माहौल देश में बन रहा है और वो माहौल हमको यहाँ भोपाल में भी बनाना चाहिए। हमको लोगों को जागरूक करना चाहिए और अपने हक अधिकार के बारे में बताना चाहिए। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन एक बहुत बड़ा संगठन है, 3.5 लाख हमारे मेंबर हैं। रेलवे बोर्ड ने ट्रेड यूनियन के बराबर सुविधाएं दे रखी है और आरक्षण को बचाने के लिए हम न्यायालय तक सारी लड़ाई लड़ते हैं। और ऐसी जो एसोसिएशन है इसके मुकाबले दूसरा कोई बड़ा ऐसा संगठन नहीं है जो इन कामों को अच्छे से कर सके। ऐसे में आप लोगों का भी एसोसिएशन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। मैं इस मौके पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो मंच पर विराजमान और सामने जो विराजमान है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। जय हिंद साथी।